शिक्षा परीक्षा। आज मैं आपको बंदर और खंबे पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूं और जिसको आप देखकर ये कहेंगे कि वाकई यह सबसे आसान ट्रिक है। और यहाँ पर यह भी देखेंगे कि अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं भी समझ में आता है तो भी हम इस प्रश्न को करके आएंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में प्रश्नों को करके आ जाना ही हमारा फाइनल मकसद होता है और अगर हमें वो प्रश्न समझ में आता है तो और भी अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बंदर से और खंबे से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रकार का वह प्रश्न जिसमें बंदर खंबे पर चढ़ता है और उसी मिनट में फिसल जाता है, यानी 1 मिनट में चढ़ा तो सही से चढ़ नहीं पाया, 4 फीट चढ़ करके 2 फीट फिसल गया, यानी 1 मिनट में। यानी चढ़ना और फिसलना सिर्फ 1 मिनट के अंतर्गत होता है, ठीक है। और दूसरा वह प्रश्न होता है जिसमें 1 मिनट में तो वह चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट में जाके फिसलता है। यानी एक सवाल वह हुआ जिसमें वह 1 मिनट में ही चढ़ता और फिसलता है और दूसरा सवाल वह हुआ जिसमें 2 मिनट के अंदर चढ़ने और फिसलने का कार्यक्रम होता है। तो इसमें हम सबसे पहले 1 मिनट में ही फिसलने वाले सवाल को करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक बंदर एक 20 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह 1 मिनट में 4 फीट की छलांग लगाता है किंतु 2 फीट फिसल के नीचे आ जाता है। उसे उस खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, दोनों के लिए बेसिक ट्रिक एकदम आसान है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई बंदर है तो वह किस पे चढ़ेगा? खंबे पर। तो सबसे पहले हम खंबे की ऊंचाई लिखेंगे। यहां मैंने खंबे की ऊंचाई 20 फीट है तो मैंने यहां 20 फीट लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरे टाइम क्या लिखेंगे? अब 20 फीट ऊंचे खंबे पर बंदर क्या करेगा? तो आप कहेंगे भाई चढ़ेगा, और क्या करेगा? तो बस हमें बताइए कि चढ़ना या छलांग लगाना एक ही बात है। तो वह चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा या छलांग लगाएगा तो कितना लगाएगा? तो इस प्रश्न में कह रहा है कि 4 फीट की छलांग लगाता है। कितना? 4 फीट की छलांग। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब फिर हम कहेंगे कि भाई अब छलांग लगाएगा तो क्या होगा? भाई छलांग लगाएगा तो लगा देगा लेकिन फिर फिसलेगा भी। तो चलिए अब बताइए कितने फीट जो है फिसल रहा है? 2 फीट फिसल रहा है, लिखा हुआ 2 फीट फिसल रहा है। तो हमने लिख दिया 2। बस इतना ही तो करना है। सबसे पहले खंबा, खंबे की ऊंचाई, फिर खंबे पर कितना चढ़ता है, फिर कितना फिसलता है, ये सेट पूरा कर लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न बेहद आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस सेट को 20 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16। इसी प्रकार से 4 और 2 का अंतर करेंगे, हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर भी माइनस कर रहे हैं। 4 में से 2 घटाया तो कितना आया? 2। बस अब ये जो 2 अंतर आ गए तो इसमें 2 से 16 में भाग देना है। पहले हमें घटाना है फिर भाग देना है। तो बताइए दोस्तों कितनी बार जाएगा? 2 8 16, 8 आया ना कट के। कितनी बार गया? 8 बार। अब जब हम भाग दे लेंगे और भागफल आ जाएगा तो एक बार प्रश्न पर फिर से चलेंगे और देखेंगे कि जो चढ़ने और फिसलने का जो कार्यक्रम हुआ था वह 1 ही मिनट के अंदर हुआ था कि 2 मिनट? अगर 1 मिनट के अंदर हुआ था चढ़ने और फिसलने का कार्यक्रम जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो यहाँ 1 से ही गुणा होगा और 1 से गुणा करने पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहे तो हम 8 ही लिख दें, लेकिन अगर 2 मिनट में हुआ होता तो इसी भागफल में हम 2 से गुणा करते, लेकिन इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? 1 से गुणा कर दें। तो लेकिन हम 1 से गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस अब आपने जो 2 8 16 किया, कितनी बार गया? 2 से 16 कटा 8 बार। तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। अब बंदर भाई इतना बड़ा काम कर रहा था, एक बोनस पॉइंट उसको मिल जाना चाहिए। लीजिए, एक बोनस दे दिया और उत्तर आ गया 9। क्या? मिनट। 9 मिनट। यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बताइए ये कहां से कठिन था?
बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बहुत आसान था। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक के आधार पर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसका एक प्रश्न लेकर आऊंगा और आपको ट्रिक के अलावा बेसिक कंसेप्ट जो होता है कि भाई क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्यों हम घटा रहे हैं, उसके आधार पे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप इस ट्रिक को तैयार कीजिए ताकि आप पूर्ण रूप से इस पर फोकस कर सकें, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अगर मैं दो चीजें अभी बता दूं तो आप दोनों में उलझ जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए एक ही अच्छा रहेगा, और अगले वीडियो में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू कर देता हूं। पहले हमने क्या किया, कितना ऊंचा खंबा है वो लिखा, फिर कितना चढ़ा वो लिखा, कितना फिसला वो लिखा। अब इन दोनों का सेट बना लिया। 20 का 4 से घटाने के बाद 16 आया, और 4 में से 2 घटाने के बाद 2 आया। अब हमने इसमें भाग दिया तो 8 आ गया, और 8 आने के बाद बंदर को एक बोनस पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 9 मिनट। यही आपका उत्तर है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं फटाफट करता हूं और इसको लिख करके करने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदर 80 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसल कर 6 फीट नीचे आ जाता है। तो ऊपर तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगेंगे? तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप बताइए खंबा कितना ऊंचा? 80 फीट, करेक्ट, राइट। अब बताइए कि वह कितना चढ़ जाता है 1 मिनट में? 8 फीट, ठीक है। उसके बाद अब बताइए कि कितना फिसल गया? 6 फीट। देखिए 80 फीट, 8 फीट और 6 फीट फिसल गया। अब हमने इनका पेयर बनाया, तो 80 में से अगर हम 8 को घटा दें तो आप समझ सकते हैं 72 आएगा घटने के बाद। इसी प्रकार से अगर हम 8 में से 6 को घटा दें तो 2 आएगा। बस इसी को तो भाग देना है 2 से 72 में। तो आप बताइए 2 से 72 में अगर हम भाग दें तो 36 ही तो आएगा। 36 दूनी 72 होता है, 36। अब भाग देने के बाद जब भागफल आया था तो मैंने क्या कहा था, एक बार पलट के देख लीजिएगा, कहीं 2 मिनट वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर 2 मिनट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तब बोनस अंक देंगे। तो अभी 2 मिनट वाला प्रश्न नहीं है, एक ही मिनट में चढ़ना और फिसलना हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब ये जो 36 आ गया, इसी में एक बोनस पॉइंट देते हैं यानी 1 मिनट का, और ये हो जाता है आपका उत्तर, यानी 37 मिनट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर भी देखते हैं, एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है। वह कितनी देर में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा? यहाँ अगर गौर करें तो ये दोनों घटनाएं, चढ़ना और फिसलना, अलग अलग मिनट में, यानी टोटल 2 मिनट लगा है चढ़ने और फिसलने में। और पहले एक ही मिनट के अंदर चढ़ना और फिसलना हो रहा था। तो ये देखिए पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसला। हमें इसका ख्याल कब आएगा? जब हम भाग दे लेंगे तब। तो अभी हम विचार नहीं करेंगे, अभी हम विचार करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि खंबा कितना ऊंचा था। तो 45 मीटर आप देख सकते हैं, मैंने लिख लिया 45। उसके बाद बताइए कितना चढ़ा? तो 15 चढ़ा, तो मैंने लिख लिया 15 मीटर। फिर देख लीजिए कितना फिसला? तो 12 फिसला, मैंने लिख लिया 12। अब मैंने क्या करना, मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। 45 में से अगर हम 15 को घटा दें तो आप बता सकते हैं कि 30 ही आएगा, ठीक है। और अगर 15 में से 12 को घटा दें तो कितना आएगा? 3 आएगा भाई, 12 3 15 होते हैं। अब फिर इस 3 से भाग देंगे किसमें? 30 में। तो आप मुझे बताइए 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 आएगा। अब मैंने कहा था जब ये भागफल आ जाए तो एक बार वापस जाइएगा और देखिएगा ये 2 मिनट वाला खेल तो नहीं है। हाँ ये 2 मिनट वाला खेल है। तब यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो कितना आएगा? 20। 20 मिनट आया। लेकिन मुझे एक बोनस अंक इसे देना है। अब मैं बोनस अंक देने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 21 मिनट। और ये आपका उत्तर। देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों प्रश्न एक ही तरह से होंगे। बस एक ही बात तो ध्यान रखनी है कि भागफल में 2 से गुणा करना है या नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
और आप देख सकते हैं एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। इस तरह 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? आइए हम फटाफट करते हैं। खंबा कितना ऊंचा है? गौर से देखिए, 10 मीटर नहीं, वो तो चढ़ रहा है। 90 मीटर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ तो 90 मीटर ऊंचा खंबा है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया 90। उसके बाद क्या करता है? कितना चढ़ता है? 10 मीटर चढ़ता है। उसके बाद बताइए कितना फिसलता है? 4 मीटर फिसलता है भाई। तो अब हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताइए 90 में से 10 गए, 80। कितने बचे? 80। और 10 में से 4 गए, 6। अब हमें भाग देना है। अगर मैं इसमें भाग दूं तो जरा मुझे बताइए, क्या 6 से 80 पूरा कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। तो 6 से कितनी बार जाएगा? तो आप भाग दे के देखिए। अगर हम 6 से भाग दें तो 6 का 6 यानी 2 बचेगा और 0 बचेगा। 6 तिया 18, ठीक है, यानी 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 छंग 78 होता है। फिर भी 2 शेष बचेगा। मैं आपको भाग दे करके दिखा दे रहा हूं। ये 80 लिखा है भाई, और इसमें मैंने 6 से भाग दिया, तो क्या आया? 6 का 6। 6 कम 6 हुआ, 8 में से 6 गया 2, और ऊपर से मैंने 0 उतारा, तो फिर हो गया 6 तिया 18। ठीक है जी। तो इसमें 10 में से 8 गए 2, और यहां कुछ नहीं बचा, तो 2 शेष बच गया ना। यानी 13 पॉइंट कुछ आगे जा रहा, 13 से कुछ आगे जा रहा है, क्योंकि अभी 2 शेष बचा, अभी भाग दिया सकता है। तो 13 से ज्यादा आएगा, तो आप 13 बार तो पूरा पढ़ करके इसको पूरा कर नहीं पाए, तो आप यहाँ 14 बार, जब 13 से ज्यादा आने लगे तो 14 बार पढ़ दो भाई। तो अगर 6 का पहाड़ा 14 बार पढ़ोगे तो कितना होगा? 14 छंग 84। तो यहाँ 80 नहीं बल्कि 84 होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 80 की जगह हमने 84 ले लिया, तो 6 का पहाड़ा हमने पढ़ा तो 14 बार गया। ठीक है, आपको पता है ये जो 80 हमने लिया है, ये 90 में से ही निकाल लिया था। ठीक है, तो जब हम पहले 90 में से निकालते थे तो कितना बचता था? 10। और 10 को तय करने में 1 मिनट लगता था, देखिए। लेकिन अभी 90 में से हमने कितना निकाला है? 84। ठीक है, 90 में से कितना निकाला? 84। अब कितनी देर लगे? मतलब 84 हमने निकाल लिया, तो कितना बचा? 6 ही तो बचा। बताइए, अब इधर 6 ही तो बचा। देखिए 84 और 6 90। अब यहाँ भागफल कितना आया भाई? पहले मुझे ये बताएं, ये ध्यान रखिएगा, 6 बचा है। भागफल हमारा 14 आया। ठीक है, अब ये 2 मिनट वाला प्रश्न है या 1 मिनट वाला? बिल्कुल 2 मिनट वाला प्रश्न है। देखिए पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो यहां पर 2 मिनट वाला प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है हम 2 से गुणा करेंगे। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यहां से 28 आया। अब आप सोचेंगे कि भाई एक बोनस मिलेगा? नहीं, एक बोनस मिलता जब यहां 10 की गैपिंग होती। यानी ये देखिए 10, यानी 90 में से अगर हम 80 घटाते तो 10, और 10 की वजह से 1 ही मिनट तो लगता। लेकिन यहां पर कितना है? 6। तब हम कितना बोनस दें? अब आप कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए जितना ये 6 है, 6 लिख लीजिए और बटे में 10 कर दीजिए। यही आपका बोनस है, 28 सही 6 बटे 10 मिनट। ये आ गया आपका। अब 28 सही 6 बटे 10 मिनट का मतलब, अगर हम इसको चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 5 10। तो कितना आ गया? 28 सही 3 बटे 5 मिनट। दोस्तों आपको पता है कि ये 28 मिनट तो पूरे हो गए, और 3 बटे 5 मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं। अगर हम 3 बटे 5 मिनट को सेकंड में बदलें तो 3 बटे 5 गुणे 60 सेकंड कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन
बहुत से लोगों को पता भी होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। और जब हमने 60 को 5 से काटा तो 12, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, इसका मतलब कितना आ गया 28 मिनट 36 सेकंड, इतना आ गया। अब इस सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, जब 6 से हमने 80 में भाग दिया तो पूरा पूरा नहीं जा रहा था, 13 से ज्यादा बार जा रहा था, तो हम 14 बार ले गए और 14 बार ले जाने के बाद 84 हुआ। अब हम देख लेंगे कि इस 90 और 84 में कितना अंतर आ गया, 6, यहाँ रखेंगे इसको, यही बोनस देंगे इसको, लेकिन इसमें बटे 10 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 14 छंग 84, हमारे यहाँ 14 मिनट तो पूरे पूरा है, लेकिन 2 मिनट वाला काम था, तो 14 गुणे 2 किया 28 हो गया, और ये 6 बटे 10 हमने बोनस यहाँ लिख दिया। ओके, तो हमारे पास आ गया 28 सही 6 बटे 10, जिसको हमने काटने के बाद 3 बटे 5 कर लिया, और 3 बटे 5 को हमने 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लिया। इस प्रकार 28 मिनट 36 सेकंड हो गए। तो मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को आज एक्सप्लेन कर दिया है, और अब चलते हैं आगे। आपको जो मैं प्रश्न होमवर्क के रूप में दूंगा, जो आप उसको एंजॉय करेंगे और करके बता लीजिए। आपकी स्क्रीन पर वह प्रश्न आ चुका है जिसको आपको करके सेंड करना है। एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 1 मिनट वाला प्रश्न है या 2 मिनट वाला। ध्यान रखिए, अगर 2 मिनट वाला है तो भागफल में 2 से गुणा करना मत भूलिएगा, और उसके बाद बोनस दिया जाता है जो बंदर को, वो जरूर दीजिएगा। इसमें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन प्रश्नों में भाग नहीं लगता उसमें हमने एक प्रक्रिया बताई, उसको आप रिपीट करके कई बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी आपको पिछले हफ्ते के, या पिछले हफ्ते ना कह करके पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देखना अभी आपको बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, संख्या 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, मैं 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसका फैक्टर किया तो आप जानते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। अब इसके बाद इसको 2 की घात 2 और 3 की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, इस घात को भी 1 बढ़ा देना है और इस घात को भी 1 बढ़ा देना है, फिर गुणा करना है। तो गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या, इसको हमने 3 कर दिया और इसको भी हमने 3 कर दिया, 2 से हमने कर दिया 3, जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया, इसको भी 2 से बढ़ा के 3 कर दिया, यानी एक एक हमने बढ़ा दिया। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। ये गुणनखंडों की संख्या आ गई। ठीक है, अब आते हैं संख्या 270 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 360 के गुणनखंडों का गुणनफल। अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरा हल करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, जो एक प्रश्न था संख्या 36 के गुणनखंडों की संख्या, वो तो हम ज्ञात कर चुके हैं, उसका उत्तर 9 आया था। अब जो अगला प्रश्न है उसका है 270 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 270 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और वो कैसे होता है, 270 ऐसा लिखने के बाद आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पांचे 10। ठीक है, अब फिर 2 से हम काटेंगे, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 पांचे 15। उसके बाद फिर से हम 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से कटेगा तो 3 पांचे 15। अब आपका 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। इस प्रकार आप देखते हैं कि 270 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात, देखिए यहाँ 2 एक बार आया तो 2 की घात 1, 3 1 2 3 बार आया तो 3 की घात 3, और गुणे 5 की घात 1, क्योंकि 5 एक बार आया।
ऐसा हमने लिख लिया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, गुणनखंडों का योग। तो देखिए गुणनखंडों का योग हम कैसे निकाल रहे हैं, गुणनखंडों का योग। मैंने आपको बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले इन घातों को तो बढ़ा ही लीजिए, 1 का 2 कर लीजिए और 3 का 4 कर लीजिए और 1 का 2 कर लीजिए। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 की घात 2। फिर उसमें से एक हम -1 करेंगे, पूरे मान में से घात में से नहीं, इसको बंद कर लेंगे। फिर दूसरी कहानी शुरू करेंगे, 3 की घात 4, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 5 की घात 2, 5 की घात 2, फिर आएगा -1। बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नीचे आएगा, घातें हटा करके बात करेंगे, 2 - 1, ऑलराइट, 3 - 1, उसके बाद आएगा 5 - 1। अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब आपका जो मन आए उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आते आपको देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मैं अगर हल करूं तो ये हो जाएगा 4 में से 1। देखिए अब 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 का सिंपल मतलब होता है कि 2 को 2 बार लिखा जाए और गुणा कर दिया जाए, यही 2 की घात 2 है। 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखा जाए और गुणा कर दिया जाए, तो क्या आएगा 4। तो यहाँ 4 आया और उसमें से 1 घटा दिया हमने 3। अब 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात 4 का मतलब हुआ कि 3 को 4 बार लिखा जाए, कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, और इन सबको क्या कर दिया जाए, गुणा। तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 इसका मान आया, उसमें से एक हमें लेस करना है, तो 80 आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा ये, 5 × 5 = 25। तो यहाँ तो 25 आ गया, लेकिन उसमें से हमें एक लेस भी तो करना है, तो हो जाएगा 24। अब हम नीचे आएंगे और 2 में से एक गए 1, 3 में से एक गए 2 और 5 में से एक गए 4। तो दोस्तों 4 दूनी 8 एकम 8 ही तो आया, इस पूरा नीचे का मान क्या है, 8 आया। तो 8 से हमने 24 को 3 बार में काट दिया, ठीक है। उसके बाद 3 तिया 9, 9 8 72, यानी 720। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा कितना आया, 720। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में 9 उत्तर आया, दूसरे प्रश्न में हमारा 720 उत्तर आया। अब हम तीसरे दोस्तों इस प्रश्न में 360 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 के फैक्टर्स करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इसको, तो उसके लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36 होता, तो 18 हो गया और ये एक 0 हो गया। फिर 9 दूनी 18 होता, तो यहाँ 9 हो गया और एक 0 हो गया। फिर 2 से हम भाग देंगे, फिर तो ये 45 बार में जाएगा, 45 दूना 90। फिर से हम भाग देंगे, अब 3 से भाग देंगे, तो 15 तिया 45। उसके बाद फिर 3 से भाग देंगे, 3 5 15। फिर 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। अब हमारा 360 को हम लिख सकते हैं बड़े ही आराम से, 2 की घात कितने, 1 2 3 गुणे 3 की घात कितना, 2 गुणे, क्योंकि 3 2 बार आया, 5 की घात कितना, 5 एक ही बार आया। तो अब हम गुणनखंडों का गुणनफल निकालने से पहले गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा। गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब 3 को हम 4 बना देंगे, 2 को 3 बना देंगे और 1 को 2 बना देंगे। तो और इन तीनों को गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12 दूनी 24 आ गया दोस्तों। अब हम गुणनखंडों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था गुणनफल के लिए, सबसे पहले संख्या और उसके ऊपर गुणनखंडों की संख्या का आधा, गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो आप देखिए संख्या कितनी है दोस्तों, 360,
संख्या कितनी है 360 और इसके ऊपर गुणनखंडों की संख्या कितनी थी 24 और 24 में 2 से भाग दे दें डायरेक्ट, क्या दिक्कत है 12 दूनी 24 तो कितना आएगा 12। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करती है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले जो अगला प्रश्न है आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। बार 1.2 3 4 और 3 और 4 के ऊपर बार, ठीक है, माइनस बार 3.2 बार, इसका मान ज्ञात करना था दोस्तों। तो इस प्रश्न को पूछने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि क्या आप जानते हैं कि इन बार के क्या मतलब होते हैं, यानी इन बार से क्या मतलब होता है, आप बार को समझ पाते हैं कि नहीं, ये दशमलव से पहले वाले बार और दशमलव के बाद वाले बार से आपका परिचय है कि नहीं, बस इतना जानने के लिए मैं इस प्रश्न को पूछा था। हालांकि ये प्रश्न जितना साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं, अभी मैं इसको हल करने जा रहा हूं तो आप खुद समझ जाएंगे। चलिए हल करते हैं। इस बार दशमलव से पहले अगर किसी भी संख्या पर बार लगा होता है तो ये समझ लीजिएगा कि वह संख्या माइनस में है और बाकी की ये संख्या पूरी प्लस में है, ठीक है, यानी ये चीज माइनस में है तो ये अपना माइनस इसका अलग कर दीजिए, तो -1 ये अलग हो गया। अब ये चीज प्लस में है तो प्लस 0.234 बार, ये बात क्लियर हो गई। अब पॉइंट से पहले आप 0 भी लगा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ये माइनस में थी, अपना माइनस चिन्ह लेके ढो रही थी अपने खोपड़ी पर, और ये चीज प्लस में थी इसलिए इसके ऊपर बार लगा था। और दशमलव के बाद बार होने का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, यानी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, 3 4 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, ऐसी बात, ठीक है। माइनस लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बार 3 का मतलब क्या है -3, तो अब इस माइनस के बाद एक ब्रैकेट बनाइए, एक ब्रैकेट बनाइए और इस बार 3 को लिखिए -3, क्योंकि इसी को तो ढो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे प्लस में, क्योंकि माइनस इसके लिए था और ये संख्या प्लस में है, तो 0.2 बार। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और भी आगे हल करते हैं। देखिए -1 प्लस 0.23 बार 234 बार को अभी हम हल करेंगे, लेकिन हम पहले इसको लिख लें, फिर इस माइनस चिन्ह को अंदर ले आते हैं, तो माइनस अंदर गया तो ये +3 हो गया और यह संख्या -0.2 बार। अब ब्रैकेट भी हट चुका है दोस्तों, और अब हम इसको भिन्न में लिखेंगे, ये तो -1 हो जाएगा और ये +3 है तो इसके करीब लाके लिख दीजिए +3, ठीक है। बाकी की चीजों को, अब ये जो बचा 0.23 बार, मैंने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, अब इसको लिखने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं भिन्न में बदलने जा रहा हूं, तो ये हो गया 2 3 4। जब भी इस तरह से लिखा हो तो पहले तो पूरी संख्या लिख लीजिए 2 3 4, फिर उसमें से वो संख्या घटा दीजिए जिस पर बार नहीं लगा था, तो 2 पे बार नहीं लगा था तो 2 को हमने घटा दिया, बटे में आ जाइए, बटे में आ गए। अब जिन जिन पर बार लगा था उतने 9 लगा दीजिए, तो 4 पर बार लगा था, 3 पे बार, तो हम दो संख्याओं पे बार लगा था तो 2 9 ले लेंगे और जिस पर बार नहीं लगा था उसके लिए एक 0 ले लेंगे। मैं ऐसा बताऊंगा आपको, आज हो सकता ना क्लियर हो, लेकिन मैं जब बार को भिन्न में बदलना बताऊंगा परिमेय संख्याएं तो आपको समझ में आ जाएगा। आज कोशिश कीजिए कि इसी को समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं लिख चुका हूं, ये मैं लिख चुका हूं और ये भी मैं लिख चुका हूं, बचा ये 0.2 बार, तो माइनस का है और 0.2 तो पॉइंट हट जाएगा तो लिखा जाएगा 2/9, क्योंकि जिस पे बार लगा था उसके लिए 9 आता है। अब अगर मैं इसको हल कर लूं, 3 में से 1 गए तो दोस्तों, और यहाँ पर 234 में से 2 घटाओगे तो 232 आने वाले हैं और बटे में 990 और यहाँ पर -2/9। अब आप समझ सकते हैं कि हम इसको 2 ही रहने दें और इन दोनों का यहाँ पे लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम कितना आएगा 990 ही आएगा, 990 और 9 का लघुत्तम 990 आएगा, ठीक है। 990 से हम इसमें भाग दें तो एक बार गया और एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो 232 ही रह जाएगा, माइनस का माइनस, फिर 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 110 आएगा,
देखिए 9 एकम 9 है ना, 9 एकम 9 और फिर 0। तो यहाँ पर 232 माइनस 220 बटे 990 हो चुका है, आप देख चुके हैं, क्योंकि हमने 990 और 9 का यहाँ एलसीएम लिया था फिर हल किया था। 990 और 9 का एलसीएम अगर ना समझ में आता है दोस्तों तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। 990 मैंने लिखा और 9 लिखा, और इसका लघुत्तम निकालने का मतलब ये लाइन खींच करके इस तरह से हमने इसको किससे भाग दिया। वैसे तो सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 3 से, तो 3 से ही भाग दे लीजिए पहले। तो 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0, और यहाँ पर 3 तिया 9 आ जाएगा, और फिर 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0, और यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 110 बचा, तो सीधे जब एक ही संख्या बची है तो उतने से ही भाग दे दीजिए। तो 110 से हमने भाग दे दिया एक बार में, और ये तो 1 है ही पहले से। तो जब हम 3 तिया 9 और 11 नवा 99 और 0 1 बढ़ा देंगे तो 990 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर 2 फिर प्लस यानी धन का चिन्ह, फिर 232 में से अगर मैं 220 को माइनस कर दूं बच्चों तो कितना आएगा? 2, पहले 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, राइट, और 3 में से 2 गए तो 1 आएंगे, और 2 में से 2 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा बच्चों। तो यहां पर 990 हो जाता है। मैं जब भी कभी पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों और दोस्तों दोनों बोल देता हूं, क्योंकि दोनों ही उम्र के लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, तो इसलिए दोनों लोगों के लिए है। जिसको जो अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर ले। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं 990 यहां लिख लूंगा लघुत्तम के रूप में, और ये 990 सीधे 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 से 990 में भाग देंगे तो 990 ही आएगा, और 990 का ऊपर गुणा करेंगे तो 990 से इसमें गुणा कीजिए तो 2 0 0, 2 9 18, 8 हासिल लगे, 2 9 18 1 19, तो कितना आ गया? 1980, और धन ये 12। क्यों 12 आया? क्योंकि 990 में 990 से भाग देंगे तो आपका 1 ही आएगा, और 1 से 12 में गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि 1980 में ये 10 जोड़ दिया तो 1990 हो गया, और 2 जोड़ दिया तो 1992 हो गया, 1992 हो गया, और बटे 990, 1992 बटे 990। तो ये उत्तर बन गया। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 2 सही 12 बटे 990 लिख सकते थे, यहीं पर लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको इतना हल कर दिया है, ये आंसर आ गया। इस सवाल को मेरा बताने का मतलब ये था कि आप बार से परिचय है कि नहीं, लेकिन मैं बार के लिए एक अलग चैप्टर बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा और जरूर आपको बताऊंगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका यानी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये ऑप्शनल है। आपको जिन भाइयों को देखना हो उसको देख सकते हैं, और जिनको आता हो वो छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं कि आगे आपको मैं रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ाऊं या वर्क करने की ट्रिक पढ़ाऊं, इनमें से एक ऑप्शन जो है जरूर कमेंट में करके बताइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ करे तो जरूर कमेंट मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मैं जवाब कभी नहीं दे पाता हूं तो आप उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन मुझे आपके हमेशा कमेंट का इंतजार रहता है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखें।